Hello students, today we will study about the fifth chapter of geography, which is the atmosphere. In this chapter we will study about the atmosphere, importance of atmosphere, compositions of atmosphere, structure of atmosphere and layers of atmosphere. First of all, we will know about the importance of atmosphere. Let's know, our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. हमारी पृथ्वी जो एक हवा के ब्लैंकेट से, एयर के ब्लैंकेट से घिरी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटम्स. और ये एटमॉस्फेयर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? ये ग्रीक शब्द से हुई है. ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें पहला शब्द है एटम्स, जिसका अर्थ होता है वेपर, मीन्स भाप, एंड सेकंड है स्फेरिया, मीन्स स्फेयर. That atmosphere is held in place by the gravitational pull of the earth. जो एटमॉस्फेयर है ये अपने स्थान पर बना रहता है. क्यों बना रहता है? ठीक पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह एटमॉस्फेयर अपने स्थान पर बना रहता है. It extends up to a height of 1600 किलोमीटर above the sea level. और इस एटमॉस्फेयर का फैलाव कहाँ तक है? सी लेवल से 1600 किलोमीटर एबव इसका जो एक्सपेंशन है. इट इज डेंसर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ये पृथ्वी के करीब इसकी सघनता ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है इसका जो डेंसर होता है वो कमज़ोर होता जाता है, पतला हो जाता है. एंड ग्रेजुअली मर्ज इनटू द आउटर स्पेस. और धीरे धीरे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है यह बाह्य मंडल में या बाह्य स्पेस में जाकर विलुप्त हो जाता है. अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. तो फर्स्ट है, इट कंटेन्स लाइफ सपोर्टिंग गैसेज सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड which make the existence of life possible on earth and make it a unique planet. इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इट कंटेन्स लाइफ सपोर्टिंग गैसेज. हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों को जीवित रहने के लिए ये ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता हमको पड़ती है. ऑक्सीजन गैस के साथ साथ अन्य तमाम गैसों की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है. तो इट कंटेन्स लाइफ सपोर्टिंग गैसेज सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक द लाइफ एग्जिस्टेंस ऑफ पॉसिबल ऑन अर्थ. जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, और इन सभी गैसों की उपस्थिति के कारण ही हमारा जो ग्रह पृथ्वी है यह एक यूनिक प्लेनेट बनता है. सेकेंड है, इट प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अस. और ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है. अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाए तो हमें तमाम प्रकार की स्किन डिजीज की परेशानी हो सकती है. नेक्स्ट है, इट एक्ट एज ए ब्लैंकेट बाय ट्रैपिंग द सोलर रेडिएशन एंड कीपिंग द अर्थ वार्म. ये सोलर रेडिएशन को रोकता है और पृथ्वी को गर्म रखता है. विदाउट दिस प्रोटेक्टिव लेयर द हीट ऑफ द सन would become unbearable during the day and nights would have been freezing cold. अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर न हो, ये एटमॉस्फेरिक लेयर न हो, तो सूर्य से आने वाली जो गर्मी है, दिन में इतनी गर्मी होगी कि जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और रात में इतनी ठंडक होगी कि कोई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते. अब हम लोग देखते हैं
कि जो एटमॉस्फेयर में जो वेरियस गैसेज हैं, इन गैसों का जो कंपोजिशन है वो कैसे है। मीन्स कि जो गैसेज है उनकी एक लिमिटेड मात्रा सुनिश्चित है। अगर ये जो इनकी मात्रा है या परसेंटेज है, अगर इससे कम होगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो द एयर दैट वी ब्रीथ इन इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। देखिए हम लोग पहले जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि जो हम लोग जिस हवा में सांस लेते हैं यह वेरियस गैसेज का मिक्सचर है। द मोस्ट एबोडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन। जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज कितनी है 78%, एंड ऑक्सीजन 21%। और ऑक्सीजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है इसकी परसेंटेज कितनी है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। जो इसके अलावा तमाम गैसेज हैं, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब कम मात्रा में पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज, टीनी डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, पोलन ग्रेन्स, volcanic ash and smoke are also present in the atmosphere in varying quantities। इनके अलावा जो वाटर वेपर है, तमाम तरह के ग्रेन्स हैं, वोल्कानिक एसेज हैं, स्मोक है, ये सब भी एटमॉस्फेयर में अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये जो गैसेज का मिक्सचर है ये देख लेते हैं एक बार। यह ग्राफ दिया हुआ है। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन है 20.95%, जिसे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली में 21% पढ़ते हैं। आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.038%। चलिए हम लोग जो एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेज हैं उनके बारे में जान लेते हैं या उनके इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द गैस ब्रीथ इन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसे हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। यह पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस है। विदाउट ऑक्सीजन ऑल लाइफ ऑन अर्थ वुड पेरिश। यानी कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर फूड इन सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर एटमॉस्फेयर में न हो तो पौधे अपना भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब द हीट सेंट टू द अर्थ बाय द सन। कार्बन डाइऑक्साइड को एक हीट ट्रैपिंग गैस भी कहा जाता है कि ये हीट को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है और सूर्य से आने वाली जो हीटिंग होती है उसको ट्रैप कर लेती है, जिससे कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो हीट बना रहता है। दिस हेल्प टू इंसुलेट द अर्थ एंड कीप्स इट वार्म एनफ फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। यह गर्मी को अपने अंदर अवशोषित करती है और पृथ्वी को इतना गर्म रखती है कि जिससे यहाँ पे जीवन संभव हो सके। इसके बाद है ओजोन गैस। ओजोन गैस इज मेनली फाउंड इन द ओजोन लेयर दैट लाइज अप्रॉक्सीमेटली 9 miles above द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओजोन गैस जो होती है ओजोन लेयर में पाई जाती है, जो संभवतः लगभग पृथ्वी से 9 मील ऊपर जो लेयर है वहां पाई जाती है। इट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन एंड प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम गेटिंग टू मच ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज विच कैन बी हैजर्ड्स टू लाइफ। अल्ट्रावायलेट रेज को ये जो ओजोन गैसेज होती हैं ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं जो पौधों पर, जीवों पर सीधे पड़ती हैं, उनको अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले नुकसान से बचाती हैं।
अब इसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हेल्प द मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नाइट्रोजन गैस जो होती है पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। अब आता है वाटर वेपर। द क्लाउड इन द स्काई आर मेड अप ऑफ वाटर वेपर। जो पृथ्वी पर जो आकाश में जो बादल बने हैं ये वाटर वेपर से ही बनते हैं। इट इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर दैट कॉजेज रेन एंड स्नो। और जो रेन एंड स्नो का जो कारण है ये वाटर वेपर के कंडेंसेशन या संघनन के कारण ही संभव होता है। वाटर वेपर सिग्निफिकेंट अफेक्ट्स टेम्परेचर। वाटर वेपर जो होते हैं ये तापमान के सबसे अलग कुछ प्रभाव इसमें होते हैं। तो चलिए कुछ देर देख लेते हैं। डू यू नो में कुछ दिया गया है इंपॉर्टेंट चीजें, इसके बारे में जान लेते हैं। ईच टाइम वी ब्रीथ आउट आवर बॉडी रिलीज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जब जब भी सांसें छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। व्हेन इट रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर इट ट्रैप द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ एंड क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब यह पृथ्वी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है यह हीट को ट्रैप करती है और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाए या उसकी उपस्थिति न रहे तो यहाँ पर गर्मी संभव नहीं है और बिना हीट के यहाँ पे जीवन भी संभव नहीं होगा। However, human beings add a significant amount of carbon dioxide in the atmosphere artificially. When the level of carbon dioxide is in the atmosphere increased due to factory smoke, car fumes or by burning of fossil fuels, the heat it retain increased the temperature of the earth. This is called global warming. अब पृथ्वी पर जब विभिन्न कारणों से फैक्ट्री से, कार से, फ्यूम्स ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, हीटिंग से, तमाम जो कारण है उसके कारण अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो इससे जो हीट ट्रैपिंग की घटना होती है इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बिकम टू हाई it is feared that the earth's temperature will rise and it may melt snow in the cold regions of the world. अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ऐसा भय रहेगा कि यहाँ पे तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर जितने भी आइस हैं, स्नो है, ये सब क्या होंगे, हीटिंग के कारण पिघल जाएंगे। When the snow melts, the sea level will rise and causes flood in the coastal areas. अगर सारे स्नो, सभी जो जितने भी बर्फ है, बर्फ की पहाड़ियां हैं, हीटिंग के कारण पिघल जाएंगी तो पिघल के कहाँ बह के जाएंगी, सीज में, ओशंस में, और इनका जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पे बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी जिससे कि समुद्र के आसपास के इलाकों में, अन्य क्षेत्रों में भी जीवन पे खतरा हो सकता है। It can also result in drastic changes in the climate of the place, which in turn may lead the extinction of some plants and animals. तो इसके उपस्थिति से जानवरों में या पौधों में भी तमाम तरह के हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। The weather of a place is determined by the condition of atmosphere such as temperature, humidity, sunshine and wind pressure. तो किसी स्थान की जो वेदर है, मौसम है, वह वहाँ की तापमान, ह्यूमिडिटी, सनशाइन और वाइंड प्रेशर के अनुसार ही डिसाइड किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इतना जितना हमने भी बताया है इसको अच्छी तरह से रीड करिए और इसको रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।